भाई किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि बॉर्डर 2 ने सिर्फ 4 दिनों में 200 करोड़ के आंकड़े को पार कर दिया है और बॉक्स ऑफिस का इतिहास रीराइट कर रहा है। बॉर्डर 2 का यह जलवा सही सुना आपने। और बड़ी खबर, धुरंधर धुरंधर ने सिर्फ भारत में एक ही भाषा में 1,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। यही तो बॉलीवुड के अच्छे दिन हैं। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं कैसा शो जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार। तो फिल्मी बातें विद अभिसार में हम बात करने वाले हैं बॉक्स ऑफिस का नया तूफान जिसे बॉर्डर 2 कहते हैं। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि पहले 4 दिन में बॉर्डर 2 जो है वो धुरंधर, छावा दोनों को पीछे छोड़ देगी। सही सुना आपने, क्योंकि ये दोनों फिल्मों ने पिछले साल जबरदस्त धमाल मचाया था। आपको यह बतलाने की कतई जरूरत नहीं कि धुरंधर ने कुछ ही हफ्तों में 1,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। मैं धुरंधर की चर्चा करूंगा आगे जाकर, मगर सबसे बड़ी बात, बॉर्डर 2 जो कि PG-13 फिल्म है, वो फैमिली ऑडियंसेस को अट्रैक्ट कर रहा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, जब मैंने उसका रिव्यू किया था तो मैंने आपसे क्या कहा था कि फिल्म में कम से कम 3-4 ऐसे लम्हे थे जिसे देखने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए। सबसे बड़ी बात, इस फिल्म की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी कि बॉर्डर 1 के मुकाबले इसमें एक्टर्स जो थे वो थोड़े कमजोर थे। क्योंकि देखिए, बॉर्डर 1 में कौन कौन था? सनी देओल, जैकी श्रॉफ के अलावा सुनील शेट्टी थे, अक्षय खन्ना थे, और फिर वो जो छोटे छोटे किरदार निभाने वाले पुनीत इस्सर, कुलभूषण खरबंदा, सुदेश बैरी, जिन्होंने मथुरा दास का किरदार निभाया था, और सबने जोरदार इंपैक्ट किया था। इस बार जो एक्टर्स थे पहले के मुकाबले कमजोर थे और मुझे ऐसा लगा कि उन एक्टर्स के चलते ही फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। मगर दर्शक दिलजीत दोसांझ को पसंद कर रहे हैं, दर्शक वरुण धवन को भी पसंद कर रहे हैं। जी हां, सही सुना आपने। और सबसे बड़ी बात, जो बाकी छोटे छोटे एक्टर्स थे जिनके नाम शायद आप और हम जानते नहीं, वो भी इंपैक्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, फिल्म देखने के लिए बुजुर्ग लोग भी जा रहे हैं और फिल्म देखने के बाद उनकी आंखों में आंसू हैं। मेरे एक दोस्त हैं जो अपने माता पिता को ले गए थे, दोनों की उम्र 70 साल से ऊपर। उन्होंने मुझे बताया कम से कम 5 ऐसे लम्हे थे जब मेरी मां की आंखों में आंसू थे। और दोस्तों याद कीजिएगा, जब एक फिल्म आपको इमोशनली छूती है ना, तो उसे हिट होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। यह मायने नहीं रखता कि वो फिल्म 3 घंटे 20 मिनट की है, यह मायने नहीं रखता कि उसका फर्स्ट हाफ कमजोर है और सेकंड हाफ अच्छा है। ये तमाम चीजें मायने नहीं रखती, क्योंकि बॉर्डर 2 इमोशनली लोगों से कनेक्ट कर रही है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं सिर्फ बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों में कि पहले 4 दिन में उसने क्या कमाल किया है। आपके स्क्रीन पर आपके सामने मैं इन 3 फिल्मों की तुलना पेश कर रहा हूं, बॉर्डर 2 वर्सेस धुरंधर वर्सेस जवान। जी हां, ये 3 फिल्में, हालांकि जवान के मुकाबले पहले 4 दिनों में ये दोनों ही फिल्में कमजोर हैं, मगर ये मत भूलिए धुरंधर ने बाद में जाकर छलांग लगाई थी। पहले 4 दिन तो खैर नॉर्मल बिजनेस था धुरंधर का, और उसके बाद उसने इतिहास रच दिया था और इस वक्त वो जवान से कहीं ज्यादा आगे। तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं पहले 4 दिन की अर्निंग्स। पहले दिन धुरंधर ने कमाए थे 28 करोड़ 60 लाख, बॉर्डर 2 ने उससे ज्यादा 32 करोड़ 10 लाख, और अगर जवान की बात करें, पहले दिन जवान ने कमाए थे 75 करोड़, यानी कि डबल है इन दोनों फिल्मों का। उसके बाद सेकेंड डे धुरंधर ने 33 करोड़ कमाए, बॉर्डर 2 ने 40 करोड़ 59 लाख, जवान 53 करोड़ 23 लाख। तीसरे दिन की बात करें तो धुरंधर ने कमाए थे 44 करोड़ 80 लाख, बॉर्डर 2 ने कमाए 57 करोड़ 20 लाख, और जवान ने 77 करोड़ 83 लाख। और अगर पहले 3 दिन की कमाई की बात कर लें, पहले 3 दिन की कमाई में धुरंधर ने 106 करोड़, बॉर्डर ने 129 करोड़ 79 लाख, और जवान ने 206 करोड़ 6 लाख। मगर इसके बावजूद मंडे को आकर बॉर्डर 2 की कमाई रुकने का नाम नहीं ले रही है।
रुकने का नाम नहीं ले रही है और वो आंधी की तरह आगे बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात जो सवाल किया जा रहा है कि क्या बॉर्डर 2 चमत्कार कर सकती है? क्या वो धुरंधर को पीछे छोड़ सकती है? क्योंकि हम ये ना भूलें दोस्तों, धुरंधर की ताकत क्या थी? धुरंधर की ताकत ये थी कि धुरंधर पहले हफ्ते के बाद कमजोर नहीं पड़ी। वो पहले हफ्ते के बाद लगातार बढ़ती गई और यही वजह है कि अब फिल्म 1000 करोड़ के पार हो गई है। और अब लोग इंतजार कर रहे हैं धुरंधर पार्ट 2, जो कि 19 मार्च को रिलीज होने वाली है। और ट्रेड रिपोर्ट्स चर्चा कर रहे हैं अर्जुन रामपाल की। अर्जुन रामपाल को आपने मेजर इकबाल के रोल में देखा था, एक क्रूर आईएसआई एजेंट। बताया जा रहा है कि सेकंड पार्ट में, धुरंधर के सेकंड पार्ट में उनका जो किरदार है, उनकी जो पूरी एक्टिंग है ना, वो कहीं ज्यादा लेयर्ड और कहीं ज्यादा खतरनाक है। और इसलिए धुरंधर 2 का इंतजार लोग कर रहे हैं। मगर वाकई दोस्तों, बॉर्डर 2 ने कमाल कर दिया है। और मैं क्यों खुशी जतला रहा हूं? क्योंकि मेरा यह मानना है कि रिकॉर्ड्स बनते ही हैं टूटने के लिए। अब कल्पना कीजिए, धुरंधर अभी भी कमा रही है। जी हां, अभी भी शानदार कमाई कर रही है। धुरंधर के बाद बॉर्डर 2 को छोड़ के जितनी भी फिल्में आई हैं, धुरंधर ने उससे ज्यादा बिजनेस किया है, अब भी कर रही है। वो जो प्रभास की एक वाहियात फिल्म आई थी राजा साहब, जो पहले ही दिन बैठ गई थी, धुरंधर राजा साहब के दूसरे तीसरे दिन राजा साहब से ज्यादा कमाई कर रही थी। यह ताकत थी धुरंधर की। और मैं इन दोनों फिल्मों के बिजनेस को लेकर इतना खुश क्यों हूं दोस्तों? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स बनाए ही जाते हैं तोड़ने के लिए। अब इंतजार कीजिए, सलमान खान की बैटल ऑफ गालवान आने वाली है। अब हमें देखना पड़ेगा अगर यह फिल्म अबव एवरेज हो जाती है, क्योंकि देखिए हमारे सामने मिसाल है बॉर्डर 2 की, जो एक वॉर फिल्म है। बैटल ऑफ गालवान जो रिलीज होने वाली है, आपको याद होगा गालवान घाटी में भारतीय सैनिकों और चाइनीज के बीच में संघर्ष हुआ था, जिसमें हमारे 21 जवान शहीद हुए थे। अभी कुछ ही दिनों पहले सलमान खान का टीजर भी आया था बैटल ऑफ गालवान को लेकर। हालांकि मैं उससे कोई बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं हुआ था, खासतौर से सलमान की एक्टिंग को लेकर। मगर जैसे मैंने कहा, वो महज एक टीजर है, हमें ट्रेलर का इंतजार करना पड़ेगा। और उससे भी बड़ी बात, जब बैटल ऑफ गालवान आएगी, क्योंकि बैटल ऑफ गालवान अगर अबव एवरेज हुई तो यकीनन शानदार बिजनेस करेगी। क्योंकि हम नहीं भूल सकते हैं कि बॉर्डर 2 किस तरह का बिजनेस कर रही है। मगर बॉर्डर 2 की जो ताकत है वो बैटल ऑफ गालवान की ताकत नहीं है। बॉर्डर 2 के साथ जुड़ा हुआ है बॉर्डर का ब्रांड। लोग अब भी याद करते हैं बॉर्डर को, जो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी। लिहाजा सिर्फ बॉर्डर के नाम पर लोग सिनेमा हॉल पहुंच गए, जिस तरह से गदर के नाम पर गदर 2 देखने के लिए लोग सिनेमा हॉल पहुंच गए। अब मैं अपनी बात इस बात से साबित कर सकता हूं कि याद कीजिएगा, सनी देओल की फिल्म आई थी जाट। जाट ने टोटल बिजनेस कितना किया था? बमुश्किल 150 करोड़। और बॉर्डर 2 ने पहले 4 दिनों में 200 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। तो इससे पता चलता है कि ब्रांड का असर क्या होता है, जानी पहचानी चीज का असर क्या होता है। बैटल ऑफ गालवान आएगी, रिलीज होगी, अच्छी फिल्म होगी, तब चलेगी। मगर हां, इस वक्त लोग वॉर फिल्म्स देख रहे हैं, और बैटल ऑफ गालवान उसी धारा पर सवार होकर आने वाली है। वो धारा, वो सोच जो वॉर फिल्म्स को पसंद कर रहा है, जो स्पाई थ्रिलर्स को पसंद कर रहा है, जो एंटी पाकिस्तान फिल्मों को पसंद कर रहा है, चाहे वो धुरंधर हो, चाहे वो बॉर्डर 2 हो। मगर जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, रिकॉर्ड्स बनाए ही जाते हैं तोड़ने के लिए। और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि इस साल शानदार फिल्में आ रही हैं। बैटल ऑफ गालवान है ही, रामायण है, एंड ऑफ कोर्स साल के अंत में किंग आने वाली है। हालांकि किंग को लेकर दो तरफा खबरें आ रही हैं, जिसका जिक्र मैं अपने पिछले शो में कर चुका हूं। किंग को लेकर शाहरुख खान क्या असमंजस में है, क्या कंफ्यूजन में है। क्या शाहरुख खान को किंग पर उतना एतबार नहीं है? क्योंकि पहले उन्होंने डायरेक्टर को बदल दिया। अब जब हाल ही में उनका रिलीज डेट टीजर आया था, तो उसके स्पेशल इफेक्ट्स को लेकर लोग सवाल उठाने लगे। लोग कहने लगे कि भाई 500 करोड़ की फिल्म है, मगर जो स्पेशल इफेक्ट्स है वो माउंटेन ड्यू के विज्ञापन से भी बदतर है। इस तरह का सवाल उठाया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि किंग हमारे पैमानों पर खरी उतरेगी, मगर जब तक फिल्म रिलीज नहीं हो जाती कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि देखिए, पठान ने बिजनेस किया था, जवान ने बिजनेस किया था, डंकी आई थी,
वो सिर्फ इसलिए 400 करोड़ कमा पाई क्योंकि पठान और जवान शानदार हिट्स हुई थी। अगर डंकी से आप शाहरुख खान को बाहर निकाल दो तो डंकी स्वाहा है। डंकी वाकई डोंकी थी, क्योंकि मुझे डंकी किसी भी सूरत में पसंद नहीं आई थी। मगर जैसे मैंने कहा, यह साल 2026 बॉलीवुड के लिए एक शानदार साल है और हमें इंतजार करना पड़ेगा उन शानदार बड़ी फिल्मों का। और मेरा यह मानना है कि यह एक निर्णायक साल है। अब तक जो साउथ की फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड पर भारी थी, मुझे लगता है 2026 उसे बदल देगा। इंतजार कीजिए, मैं इंतजार करूंगा और आप भी इंतजार कीजिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।